माफ़ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया। उस दिन जब नाजिम राहा को तलाश कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर उसकी कोई भी खबर मिले तो मैं आपको बता दूं। आपका नंबर भी उन्होंने ही मुझे दिया है। राहा इस वक्त यहाँ पर है, भागी हुई है। ये देख रही हो, ये मेरे शौहर की फोटो है जो मर चुके हैं। उनकी रूह की कसम खाती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बाबा के हवाले नहीं करूंगी। अगर उन्हें नहीं देंगी तो कहाँ नहीं जाएंगी? हाँ, कहीं भी सड़क के अलावा। वो भी मना है, उसका नाम भी मना है। दोस्ती और शागिर्दी और इस तरह की बातें मैं नहीं मानता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? अर्दलान और उसके बच्चे मेरे लिए जहर हैं। आ जाओ। मेहमान अंदर आ जाएं तो मेरे पास आना काम है। मैं इजाजत लेना चाह रही थी कि राहा मेरे पास रहे। क्या मुमकिन है? जी मुमकिन है। बहुत मजा आया। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ तो महफिल जमी हुई है, सब बहुत खुश हैं। क्या बात है भाई? चुटकुला सुनाया, बहुत मजेदार था। अच्छा, मुझे भी सुनाओ। एक दिन एक आदमी को फांसी लगनी थी। उससे कहा कि कोई आखिरी बात करनी है। उसने कहा हाँ। फिर नीचे आया और कहा मंसूर तुम्हारा घर ऊपर से दिख रहा था। अच्छा था, शाबाश, बहुत अच्छा था। चलो बेटा, बाबा तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना है। नहीं, सुबह उठने के बाद तुम्हारी गोद में होना चाहिए। उसके कपड़े भी अभी मैं लाती हूँ। अच्छा, तुमने बताया राहा कहाँ है? अभी कहाँ कुछ कहा है। अब कहाँ है? महफूज जगह पर है। महफूज जगह मतलब कहाँ? लीजिए बाबा। बाबा जान, आपको याद है आखिरी बार आप मुझसे कब नाराज हुए थे? मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, शायद 13 या 14 साल की थी। आपको याद है क्या हुआ था? क्यों नाराज थे आप?
मुझे याद है कि आप मुझसे नाराज़ थे और मैंने कह दिया था कि मैंने रोज़ा तोड़ दिया है और आप और ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। आप समझ रहे थे मैंने आपसे बदतमीज़ी की है, इसीलिए आप और भी नाराज़ हो गए। आपको याद होना चाहिए। और इस वक्त भी आप इसीलिए मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप नाराज़ हैं, वरना आपको मालूम है कि मैं कितना परेशान हूँ जो आप बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त भी माह रमज़ान नहीं है कि जो मैं बोलूं कि मैंने रोज़ा तोड़ दिया है। आपको याद है क्यों नाराज़ हुए थे उस वक्त जब मैं 13-14 साल की थी? मुझे याद है मैं देर से घर आई थी, सहरा के साथ शब क़द्र के प्रोग्राम में गई थी इजाज़त के बग़ैर। मुझे याद है उस वक्त आप मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे और आपने कहा था कि एक लड़की किसी भी वजह से कोई मुनासिब ही वजह क्यों ना हो, इतनी रात को अंधेरा होने के बाद सड़क पर जब सन्नाटा हो जाता है तो बाहर जाना उसको ज़ेब नहीं देता। याद है आपको? अभी तक वो बात मेरे जहन में महफूज है। अभी तक आपकी बात भूली नहीं हूं मैं अगर आज इस वक्त वहां ना गई होती तो उस लड़की को रात में सड़क पर रहना पड़ता। मैं अगर उसे यहाँ ना लाती तो अपने बाप के डर से वो सड़क पर ही सोती रहती। उस वक्त उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होता। बाबा आपने खुद ही कहा था कि बहुत बुरी बात है कि एक लड़की रात में बाहर रहे। मैं भूली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ बाबा। आपका शुक्रिया जो आपने इतनी अच्छी बात मुझे सिखाई, जो अब तक मेरे जहन में है। अभी तक मेरे जहन में वो बात महफूज है। शुक्रिया आपका। आपने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मैं कभी आपसे नहीं डरी, मैंने कभी कोई बात आपसे नहीं छुपाई। अर्दलान की बेटी के पास जाना आपकी नाराजगी का बायस था, लेकिन मुझे जाना चाहिए था और आपसे कहना भी चाहिए था, क्योंकि ये भी आप ही ने मुझे सिखाया है। बाप पे पड़ी हो। खाने के वक्त चला मत करो अर्दलान की बेटी, खाना हजम नहीं होगा। नाश्ता तैयार कर चुका हूँ, तुम्हारी अम्मी को जगाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ कैदी हूँ,
नहीं। तो मैं जाना चाहती हूँ। नहीं। तो मैं कैदी हूँ। बेटी तुम अमानत हो। मैं अगर जबरदस्ती जाना चाहूँ तो मुझे रोकोगी? हाँ। मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ अपनी अम्मी को देखने। ठीक है, आओ नाश्ता कर लो, फिर साथ में चलेंगे। राहा, राहा रुको, रुको राहा, रुको, रुको राहा, रुको, राहा, रुको, राहा तुमसे काम है, रुको जरा, रुको राहा, रुको राहा, राहा कहाँ जा रही हो? राहा, रुको राहा, मुझे तुमसे काम है। तुमसे काम है, मैंने कहा है रुको। छोड़ो मुझे, रुको मुझे, छोड़ो रुको मुझे। राहा, तुमसे काम है मुझे, रुक जाओ, रुको इधर, रुक जाओ, रुको इधर, रुक जाओ। कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप जाइए, तशरीफ ले जाइए। क्यों रुको, हुआ है? मैंने कहा है कि रुको, रुको इधर, रुको इधर, मेरे हाथ को छोड़ो। राहा, रुको, राहा, उसी कसम की कसम जो मैंने रात में खाई थी, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारे बाबा के हवाले कर दूंगी, समझी? समझ गई? समझ गई, समझ गई। Dr. Shafi'i Operation Theater. Dr. Shafi'i Operation Theater. डॉक्टर रहमानी इमरजेंसी वार्ड में। डॉक्टर रहमानी इमरजेंसी वार्ड में।
माफ कीजिएगा, रहा कहाँ है? आपने देखा नहीं उसे? उसकी जेलर हो तुम? जी नहीं, मैं उसके स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। उसके प्रिंसिपल हो उसके बाप की पहली मंगेतर? मैं उससे प्यार करती थी और तुम? लेकिन उसे मैंने इनविटेशन नहीं भेजा था। लेकिन जब आया तो कहने लगा मेरी खत अपनी मंगेतर को छोड़ सकता हूँ, इसलिए उसका इनविटेशन वापस नहीं किया। कभी भी ये बात मेरे लिए अहम नहीं थी कि तुम कैसी हो, क्या करती हो, कैसे जिंदगी गुजारती हो। तुम मेरे लिए उस वक्त अहम हुई कि जब 18 साल बाद मुझे ये मालूम हुआ कि वो मुझे नहीं चाहता है। उसके बाद मेरे लिए ये बात अहम थी कि तुम कैसी हो, क्या करती हो, कैसी जिंदगी चल रही है तुम्हारी। जब तुम्हारी मंगनी की फोटो मैंने देखी जो अर्दलान की अम्मी के सामान में उनके मरने के बाद नर्सिंग होम से लाया गया था, तो देखा तुम बिल्कुल नहीं बदली हो मरियम। जब इंसान एक मर्द के साथ 18 साल जिंदगी गुजारने के बाद समझे कि झूठा था, वो कहता था उसने कभी इस दरमियान तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और सिर्फ मेरे बाबा के पैसों के बारे में सोचता रहा, मुझे भी यकीन हो गया कि तुम्हारी जगह मैंने ले ली है। लेकिन सुकून से नहीं रह पाई। राह को मालूम है तुम उसके बाप की होने वाली बीवी थी? हाँ हाँ? नहीं, मैं नहीं जानती थी। सुबह खैर। सुबह खैर। अरे मेरा स्कूल। छोड़ो, तुम सो जाओ। आज तुम्हारी छुट्टी है। गुलबानो को भी पता चल गया था कि मैंने छुट्टी कर दी है, इसलिए हमें नहीं उठाया। आज ना मोबाइल, ना स्कूल और ना ही कुछ और काम। आज बाप बेटा सिर्फ मस्ती करेंगे। मस्ती क्या है? मस्ती मस्ती मतलब ये कि हम साथ में रहेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, बाहर जाएंगे, पार्क में घूमेंगे, पिज्ज़ा खाएंगे। तो आज सब कुछ करेंगे। यहाँ क्यों जख्म हो गया है बाबा? एक दिन एक बुरे इंसान ने मेरी अम्मी की तरफ चाय की केतली फेंकी थी।
मैंने भी मुंह को केतली के सामने कर दिया ताकि वो मेरी अम्मी को ना लगे। वो बुरा आदमी कौन था? मैं तुमसे एक चीज मांग सकता हूं बेटे? मुझे चाहते रहो। बाबा मैं बाइक के पास बैठ जाऊं? नहीं बेटा, मेरे पास आकर बैठो। अच्छा ठीक है, शाबाश, आओ बैठो। शाबाश शाबाश, अपना ख्याल रखना। सर ने आपके पास भेजा है, कहा है अगर नहीं आएंगे तो वो खुद आएंगे। तुम्हारे सर अगर सर हों तो बिन बुलाए कहीं नहीं जाते। लेकिन वो आ जाएंगे। तो फिर सर भी नहीं है। उनसे क्या बोलूं? कह दूं आएंगे या वो खुद आ जाएं? कह दो मैं अपने बेटे के साथ मस्ती करने जा रहा हूँ। मस्ती खत्म हो जाए तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। मस्ती तो जानते हो ना। आखिरी बार उससे मिलने के लिए आऊंगा। कहो अच्छा?
नाइबी साहब, हरफन मौला, गुंडे, धोखेबाज, जिसके बाग का एक हिस्सा तेहरान के एक कोने और दूसरा हिस्सा दूसरे कोने में होता है। जनाब, मेरे घर वालों से दूर रहो। मेरे काम से तुम्हें क्या लेना देना? हमेशा ऐसा ही होता है। हमेशा सोचते हो कि बुलंदियों पर जाना चाहिए, लेकिन जिसकी तलाश में वो नीचे है। मगरिबी इलाके में जाना चाहते हो, लेकिन मशरक में नजर आते हो। हटना चाहते हो, लेकिन हट नहीं पाते। ग्लाइडर जानते हो क्या है? ग्लाइडर का एक धागा होता है, इसे बिरिक कहते हैं। एक 5-6 साल का बच्चा भी पकड़ सकता है उसे। ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसका धागा खींचोगे तो उसका छाता एक कपड़े के टुकड़े में तब्दील हो जाएगा। फिर वहीं बुलंदियों से बुरी तरह जमीन पर गिरकर मुमकिन है दिमाग भी फट जाए तुम्हारा। बैठो, खाना खाओ। मैं जानता हूं कि तुम सब पर प्रेशर डाल सकते हो, लेकिन अगर मुझसे जोर जबरदस्ती की तो उसी बुलंदी पर जाकर उस धागे को खींच लूंगा ताकि सर के बल जमीन पर गिर जाए और दिमाग फट जाए। लेकिन कुछ करने से पहले तुम्हें जलील कर दूंगा नाइबी साहब। कहो अच्छा? तुम समझते हो तुम्हें नसीहत करना चाहता हूं? क्या समझते हो तुम्हारा साइन किया हुआ 200 करोड़ का चेक लेकर तुम्हें नो एग्जिट करवा दिया? ये मजाक में मैंने किया है। तुम समझते हो कि वो आबादकारी वाले प्रोजेक्ट में सिर्फ तुम और तुम जैसे लोगों पर मैंने भरोसा किया हुआ है? नहीं, मैं गया था वहां पर उसी जमीन के मालिक के साथ, लेकिन कर्ज नहीं मिला। अर्दलान, मैंने तुम्हें खुशनाम किया है, कारखाना दिलाया है, पैसे दिलाए हैं ऐसे ही दिन के लिए। तुम्हारी मकबूलियत का फायदा उठाना चाहता है, एक बड़ा लुकमा उठाने के लिए। उसके बाद मैं खुद ही हट जाऊंगा। अब बैठ के खाना खाओ। नहीं, भूख नहीं है। आपको काफी दिन से मैंने पहचान लिया है। अर्दलान, पैसे कमाना मेरा काम नहीं, मेरा शौक है। शौक पता है क्या होता है? मैं 1 महीने का था जब अस्पताल में पता चला कि सर से पैर तक हर तरह से बीमार हूं। अम्मी ने बताया कि मैं रो रही थी जब तुम्हारे बाप कमरे में दाखिल हुए। पूछा कि रो क्यों रही हो? बच्चे को अस्पताल में छोड़ देंगे, दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। लेकिन अम्मी ने मुझे नहीं छोड़ा। कई साल बाद एक बीमार लड़का कमरे में बैठा हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बैठा, बाप और उसके दूसरे बेटों के जोर जोर हंसने की आवाज सुन रहा था। उसी वक्त खुद से वादा किया कि एक न एक दिन जो उस वक्त उनका था मेरा हो जाए। अर्दलान, मैं अलील और बीमार जो हर वक्त एम्बुलेंस का मोहताज था, उन सब को कुचलता हुआ इस जगह पर पहुंचा। नाएबी, तुम्हें भी कुचल सकता हूं बहुत आसानी से। अगर वो खतरनाक लोकमा मुझे दे दिया तो ठीक, अगर नहीं दिया तो मैं खुद खतरनाक बन जाऊंगा, तुम्हें निचोड़ दूंगा। तुम्हारा निचोड़ना तुम्हारी जान लेना हो सकता है या तुम्हारे बच्चों की जान। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। तुम, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी, क्या नाम था उसका? रेहा।
हेलो फरजाद। हाँ, मैं इस वक्त तुम्हारे घर के आंगन में तमीज़ से बैठा हूँ। तो शुरू करो ना। मैंने बताया था वो सामान कहाँ रखा है। लेकिन उससे पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे घर के आंगन में? हाँ। बाहर जाओ पहले, फिर बात करेंगे। जी नहीं, ऐसी हालत में बात करने के लिए जुर्रत की ज़रूरत होती है। तुम जानती हो अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या होगा? फरजाद खुदा के वास्ते। मतलब चोर। फरजाद खुदा के वास्ते। मतलब जेल। तुम किसे जानती हो कि तुम्हारे लिए जेल तक जा सके? फरजाद। मैंने पूछा किसे पहचानती हो? मैं तुम्हारे बाप के पैसों का लालची हूँ, जिसने जो भी तुमसे कहा है सब झूठ है। मैं तुम्हारे बाबा के पैसों के लिए तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ। क्यों तुम अपने प्रिंसिपल को हर जगह अपने साथ ले जा रही हो? हम दोनों की मुसीबत उसी वक्त से शुरू हुई जब उसने हम दोनों को साथ देखा। ये लोग चाहते हैं कि हम साथ में न रहें। वो लोग इसी तरह झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अलबत्ता ये बात कहना आसान नहीं है। कौन सी बात रहा? ये कि किसी को यकीन नहीं है कि तुम मुझे चाहते हो। तुम्हें यकीन है ना, बाकी लोग अहम नहीं। अगर बाबा अहम ना हो तो उनके पैसे भी नहीं मिलेंगे। उनसे कहो अपने पैसे अपने पास रखे। मेरी बात सुनो रेहा, तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या? मैं आंगन में जाकर चिल्लाना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, मैं रेहा से प्यार करता हूँ। फरजाद पागल हो गए हो क्या? पागल? वो भी कैसा पागल? ठीक है, यकीन कर लिया मैंने, यकीन कर लिया। बस एक बात बताओ, तुम्हें यकीन है कि मेरे पापा घर पर नहीं है? वो तो मुझे यकीन है। मैंने पहले एक अनजान शख्स बनकर फ़ोन किया था। उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं है, उनकी गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन वो बुढ़िया और बाकी लोग तो हैं ना। बस तुम ये बताओ कि मैं चिल्लाऊं या नहीं। फरजाद। अरे अरे, इधर क्यों जा रहे हो? इधर तो दीवार है। बेटी खाना तैयार है, बाहर आकर खाओगी या यहीं पर ले आऊं तुम्हारे लिए? ठीक है, यही ले आती हूँ। तुम्हारा खाना जाए भाड़ में। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे तो भाग जाऊंगी यहाँ से। बहादुर, तुम मेरी मदद कर रहे हो? अरे इधर क्यों जा रही? इधर तो दीवार है। जाओ, पैर जमीन पर मत रखना, पैर जमीन पर मत रखना। जाओ। अरे बहादुर, मेरे पैर में चोट लग गई। ओहो, उठो उठो, कुछ हुआ तो नहीं? उठो उठो, अब इस बार मेरी बारी है। उठो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? बाइक मेरी है, खराब हो जाएगी। अरे मेरे पैर में चोट लगी है। कुछ भी तो नहीं हुआ? मेरे पैर में चोट लगी है। घुमाने दो। नहीं, मुझे चोट लगी है। अरे उठो उठो ना, उठो उठो, मेरी बाइक खराब हो जाएगी। अगर मैं स्टार्ट करूं तो चलाऊंगा भी। ठीक है, मैं चलाता हूं। अरे रुको, 1 मिनट, फंस गई है। जाओ 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 जाओ, जमीन पर पैर मत रखना। चलो चलो, इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ। चलो। मेरा पैर क्या हुआ? लग गई। क्या किया तुमने बच्चे के साथ? कहाँ गए? चोट लग गई। अरे अरे, मेरा पैर। उफ, मेरा पैर, मेरे पैर में पता नहीं कब आए और बच्चे को छोड़कर चले गए। तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए? कहाँ हो तुम? एहतियात से इस तरफ मत जाओ, एहतियात करना। देखो इधर, ख्याल रखना। तुम चाहते हो मेरा पैर टूट जाए? अरे पैर में क्या हो गया? पैर में क्या हो गया? अरे उठो उठो, कुछ भी तो नहीं हुआ। उठो उठो, चलो उठो, कुछ नहीं हुआ। उठो उठो, कुछ भी नहीं हुआ। तुम चाहते हो मेरा पाँव टूट जाए? हाय, मेरा पाँव, मेरा पैर, मेरा पैर।
बेड के ऊपर कोने में एक बास्केट में। वाह वाह, दो, मुझे खेलना है बहादुर, दो। नहीं गिरूंगा। अरे स्टार्ट हो गई। गिरना नहीं फिर। जाओ 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 जाओ। देखा फिर से बंद हो गई। नीचे उतरो। अस्सलाम वालेकुम। सुबह जब बाहर ले गए थे तो बहुत खुश था। जाओ थोड़ा सा उसके साथ खेल लो। अभी नहीं। क्यों नहीं? अगर तुम्हें बच्चों के साथ खेलना है तो उसके लिए बच्चा बनना पड़ेगा तुम्हें। उसका ध्यान रखना, चोट वोट ना लग जाए उसे। अरे सुबह तुम तो अच्छे खासे थे, इस वक्त क्यों गुस्सा चढ़ा हुआ है इतना तुम्हें? आराम से, गिरना नहीं। नहीं। आराम आराम से, आराम से। खाना गरम कर दूं? नहीं, भूख नहीं है। अरसलान को अपने पास ले जाओगे सुलाने? नहीं, आज काम है। शीरी बयान ले आऊं? मैदे के लिए मुफीद है। जब खींचोगे तो छाता एक कपड़े का टुकड़ा बन जाएगा, समझे? जब घर की दीवार पर चढ़ने को कहा था तब मुझ पर भरोसा था। मैं नहीं चाहती कि अपनी अम्मी जैसी बनूं। गलती तो उस वक्त की जब मेरी बेटी को क्लास में बैठने नहीं दिया। गलती वो है कि एक लड़की रात में गली कुचों में भटके चुके उसके बाप ने उसे कभी मोहब्बत नहीं दी। मुझसे शादी का मतलब तमाम जायदाद से मेरी महरूमी, मतलब बाप से कोई पैसा नहीं मिलेगा जो तुम अपने चाहने वालों को दे सको। मैं टीचर हूँ, मैं नहीं चाहती जिस घर में एक मरीज औरत है उस घर में पुलिस ले आऊं। हमारा रास्ता एक ही है।